हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? स्वागत है आपका हमारे अकाउंट्स वाले के यूट्यूब चैनल पर और स्वागत है आपका एसके सिन्हा के इंग्लिश क्लास में। 12th क्लास के हमारे सारे विद्यार्थी जरा ध्यान देंगे, जो अभी आपका कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन जो आने वाला है उसके लिए अभी हम आपको एक सेशन लेकर आए हैं, क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। क्वेश्चन लेकर के आए हैं एक्टिव और पैसिव से संबंधित जो आप लोगों को पूछा जाता है। एक्टिव और पैसिव जो कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वैसे बच्चों के लिए जो बोर्ड के एग्जामिनी है। तो चलिए हम वैसे बच्चों के लिए अभी एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड हम आपको बात करेंगे, और जैसा लिखा हुआ है कि देखते ही आंसर हो जाएगा, तो हम आपको ऐसा कुछ ट्रिक बताने वाले हैं अभी जिसमें देखते ही आपको आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला ले लेते हैं आपके सामने क्वेश्चन। देख लो, हम जो आपको कुछ बताने वाले हैं उसको सबसे पहले ध्यान से आप बोर्ड के ऊपर पहले आप देखेंगे। पहले ध्यान से बोर्ड पर देखिएगा, जो मैं कहने वाला हूं इसको जरा गौर से समझिएगा। अगर आपको कहीं पर वर्ब का, आपको कहीं पर भी वर्ब का अगर V1 फॉर्म नजर आए, V1 या V5 नजर आए, तो आप ध्यान रखिएगा उसमें आपको पैसिव वॉइस में इज एम आर के साथ V3 लगाना पड़ेगा। याद रखना है आपको, जब आपको वर्ब को देखना है V1 और V5 अगर वर्ब रहेगा तो इज एम आर के साथ V3 का प्रयोग करना। आप चाहो तो अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। अगर वर्ब का V2 फॉर्म आपको दिखे पास्ट टेंस में V2, तो आप इसको पैसिव कैसे बनाएंगे? तो आपको वाज रहेगा और वेयर का प्रयोग करेंगे और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे। अगर मान लो कहीं पर वर्ब का तीसरा रूप नजर आए V3, है ना, हैज हैव के साथ, तो आप ध्यान रखिएगा इसके साथ आपको यहां बीन लगाना पड़ेगा और उसके बाद V3 करना पड़ेगा, है ना। हैज और हैव के साथ V3 रहे तो हैज है या हैव है या हैड रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा V3 के साथ में, तो बीन प्लस V4 करेंगे, V3 करेंगे आप। और मान लो अगर V4 रहेगा जिसमें ING लगा रहता है, V4 का मतलब वर्ब में ING लगा रहता है, तो आप क्या कीजिएगा उसके लिए? तो उसके लिए आपको बीइंग लगाना पड़ेगा, बीइंग, और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो आपको V1 रहेगा, इन्फिनिटिव जिसको आप कहते हैं, इन्फिनिटिव कहते हैं जिसको, तो ऐसे V1 के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? बी लगाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझ लीजिए बात को। V1 और V5 रहेगा वर्ब का, तो इज एम आर उसके बाद V3। V2 रहेगा तो वाज और वेयर उसके बाद V3। हैज हैव हैड के साथ V3 रहेगा तो बीन प्लस V3। V4 रहेगा तो बीइंग लगेगा ING वाला, और V1 जब इन्फिनिटिव रहेगा तो बी लगेगा। बस इतना ही आपका पैसिव वॉइस में जानना है, और इसी को मैंने आपको, तो चलो यहां देखते हैं। हैज और हैव प्लस V3 है, तो चलो यहां देखो, हैज और हैव के बाद V3 है ना, तो हमने क्या कहा था? बीन लगेगा, हमने ये कहा था बीन लगेगा। तो ढूंढ लो यहां पे बीन वाला कहां लिखा हुआ है, तो उषा के पहले कर देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए तो उषा हो गया, और हैज बीन लगा हुआ है, हेल्प्ड, तो हैज बीन हेल्प्ड, तो मैंने कहा ना हैज बीन, बीन प्लस V3 लगा हुआ है, से ए नंबर आपका आंसर हो गया। और वाज नहीं हो सकता है क्योंकि वाज तो V2 में लगता है। हैज बीन के बाद हेल्पिंग नहीं हो सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं है आपका। राजू इज हेल्पिंग, ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो आप समझ रहे होगे हैज और हैव है तो बीन प्लस V3 का प्रयोग आप करेंगे। एकदम क्लियर है, इस बात को नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, आगे आपको काम देने वाला है। देखिए इधर, ऑल द बॉयज लाफ्ड, अब इसी को पहचानना है। लाफ्ड का मतलब है V2, और V2 का मतलब हमने कहा वाज और वेयर लगाना है, तो वाज और वेयर लगाना है, तो हिम को पहले ही कर दीजिए, तो ही कर दीजिए। तो कहा ही वाला, यहां देखो ही वाला, ही से स्टार्ट किया, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। ही वॉज लाफ्ड, अभी मैंने कहा था कि वॉज और वेयर का प्रयोग करेंगे आप, तो ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल द बॉयज, यानी सी नंबर आपका आंसर हो गया। लाफ्ड को पहले नहीं कर सकते हैं, ऑल द बॉयज तो सब्जेक्ट ही, इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। द बॉयज ऑल ऐसा नहीं हो सकता है, इसे ये भी आंसर नहीं होगा। चलिए देखते हैं आगे। आई ऑफर्ड, यहां भी V2 है,
तो B2 है, तो यहां भी वॉज और वेयर आपको लगेगा, वॉज और वेयर यहां भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद B3, तो वॉज और वेयर, तो चेयर को पहले कीजिए, इज आ गया, गड़बड़ हो गया। ही वॉज ऑफर्ड ए चेयर, ये आपका सही है, हैड गलत है, और विल आपका गलत है। देख रहे हो ध्यान से, एकदम आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत आपको कुछ नहीं होगा, बहुत आसानी से आप आंसर कर सकते हो। जो मैंने अभी आपसे कहा था ट्रिक आपको मैंने आपको बता दिया। अगला देखिए, ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, लाफ्ड एट हिम अभी बोले थे ही वॉज लाफ्ड, यही बोला तो है, ही वॉज बीइंग, ही वॉज लाफ्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो यहां बीइंग लग गया, आईएनजी नहीं लग सकता है, वॉज बीइंग नहीं लग सकता है, वॉज लाफ्ड बाय, देखो अब लाफ्ड तो है लेकिन इसमें एट नहीं लगा है तो वैसा ही, लेकिन यहां देखो लाभ के साथ क्या लगा हुआ, एट, तो यहां भी लाभ के साथ क्या लगा हुआ, एट, यहां भी लाभ के साथ एट लगना चाहिए था, इसलिए आपको डी नंबर आज का आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, आई हैव टू टीच इंग्लिश, अब देखो टू टीच, B1 है यहां पर टू टीच, तो बी लग जाएगा इसमें। अब बी वाला जहां भी होगा देखियो, तो इंग्लिश को पहले करना है, देखो हैज टू बी टॉट, तो आ तो गया, ए नंबर आपका आंसर। अब टॉट को पहले तो कर नहीं सकते, इंग्लिश आपने पहले किया तो इज तो आ नहीं सकता है, मी आपका ये सब्जेक्ट हो नहीं सकता है, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। तो इंग्लिश हैज टू बी टॉट, क्योंकि बी लग जाएगा, हैज टू, टू प्लस B1 है तो B1 के लिए बी लगाते हैं, इन्फिनिटिव रहता है तो हैज टू बी टॉट बाई मी आपका प्रयोग होगा। आई विल नेवर फॉरगेट, विल है, उसके बाद फॉरगेट है B1, तो यहां क्या लगेगा, यहां भी लगेगा बी, तो विल बी, शैल बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, मस्ट बी, है ना, तो ऐसा प्रयोग होता है, तो यहां बी लग जाता है, तो बी कर दीजिए, तो दिस एक्सपीरियंस को पहले कर दिया, तो दिस एक्सपीरियंस, और कैन नॉट तो है नहीं इसमें, तो पहला तो आपका आंसर नहीं होगा। दूसरा कहता है वुड नेवर बी, तो विल को वुड क्यों बदलेंगे, वुड में बदलने के तो कोई मतलब नहीं है, ऐसे वुड भी नहीं होगा। दिस एक्सपीरियंस विल नेवर बी, अभी मैंने कहा बी लगाना है, तो सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। दिस एक्सपीरियंस हैड नेवर, तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसे सी नंबर आपका आंसर हो गया। क्लियर है, सी नंबर आपका आंसर हो गया। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, तो डू यू अंडरस्टैंड, डू जब पहले लगा रहे तो समझ लो ये B1 है, इसके लिए आपको क्या लगाना है, इज, एम, आर में से आपको कुछ लगाना होगा। तो अब देख लो इज एम आर शुरू में कहां लगा हुआ है, तो देखो व्हाट आई मीन इज एम आर नहीं लगा हुआ है इसमें, तो गड़बड़ हो गया, इसमें भी इज एम आर नहीं है, गलत हो गया, सही इज एम आर नहीं है। डी नंबर देखो, इज व्हाट आई मीन अंडरस्टूड बाय यू, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इज एम आर लगा रहेगा, डू और डज B1 और B5 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसमें पैसिव वॉइस में इज एम आर लगेगा, इसे डी नंबर आपका आंसर हो गया। हैव यू कैरिड, मैंने कहा था हैव के साथ बीन लगता है, हैव के साथ, हैज के साथ बीन लगता है, तो माई ऑर्डर्स को पहले कर दीजिए, ऑब्जेक्ट है तो माई ऑर्डर्स, और हैव लगा हुआ तो इसको हैव पहले रहने दीजिए, तो हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाय यू, तो ये आंसर हो गया, हैव माई ऑर्डर बीन कैरिड आउट। अब देखो यहां हैड नहीं हो सकता है, यहां विल नहीं हो सकता है, यहां वुड नहीं हो सकता है। इसी तरीके से आप उसको समझ करके एक एक ऑप्शन को देखिएगा। मैरिश इज रीडिंग, बोले थे ना आईएनजी लगा रहेगा तो बीइंग लग जाता है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले, तो ए नॉवल को पहले करना है, तो ए नॉवल को पहले कर दिया गया, इज बीइंग, यहां बीइंग लगा हुआ है, ठीक है ना, तो ये आपका सही हो गया। ए नॉवेल इज रेड, इसमें बीइंग नहीं लगा हुआ है, यहां विल बी गलत हो गया, यहां वाज गलत हो गया, देख लो एकदम ध्यान से, एकदम अपने आप ही दिख जाएगा, आईएनजी लगा हुआ है। हमने अभी आपको बताया था कि B4 में आईएनजी का प्रयोग जब करेंगे तो हम आपको बीइंग का प्रयोग करना होगा, तो 9 का आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश, द कैट इज ईटिंग द फिश, तो इज ईटिंग है तो फिश तो ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाइए, और इज ईटिंग है तो बीइंग यहां भी लगाना पड़ेगा, तो द फिश इज बीइंग ईटन बाय द कैट, हो गया आंसर। देखो वाज हो नहीं सकता है, इज के साथ बीइंग नहीं लगा हुआ है, बीइंग जिसमें लगा हुआ है यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आईएनजी में बीइंग लगता है, इसको याद रखना है, बहुत आसान सा चीज हमने आपको बताया है। अगला 11 नंबर देखिए, ही हैड टॉर्न माई बुक, ही हैड टॉर्न माई बुक, तो हैड है तो हैड के साथ बीन लगेगा, अब हैड के साथ बीन वाला कहां है,
तो हैड बीन तो ठीक है, लेकिन यहां तो तीसरा रूप लगेगा, तो टीयर गलत हो गया। हैज बीन नहीं लग सकता है। हैज माई बुक, तो हैज पहले नहीं लग सकता है। माई बुक हैज बीन टॉर्न बाय हिम, ओह गड़बड़ हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन है ना, इसमें थोड़ी सी है गड़बड़ी। गड़बड़ी क्या है कि ही हैड टॉर्न माई बुक, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, इसमें थोड़ा सा आपको लिखने में हो गया गलती, या हैज कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन है ही हैज टॉर्न माई बुक, तो हैज के साथ बीन लगेगा, तो क्या माई बुक हैज बीन टॉर्न बाई हिम, ऐसा हो जाएगा। अब कहिएगा ये क्यों हुआ, क्योंकि हैड बीन तो ठीक है, लेकिन टीयर नहीं हो सकता है, तो B1 हो गया। B3 लगाना है आपको, तीसरा रूप, इसलिए आपका आंसर हो गया। आई कैन हेल्प यू, अभी बोले तो कैन लगा रहे, तो बी लगा देना पड़ेगा, तो कैन बी, विल बी, शैल बी, तो यू कैन बी, ऐसा कर दीजिए, तो यू कैन बी हेल्प बाई मी, ये आपका आंसर हो गया। बाकी देखो कोई आपका आंसर नहीं है, देख लीजिए एक बार ध्यान से। हु टॉट यू, अब देखो हु टॉट यू, तो हु जब भी रहता है तो उसको बाई होम बना देते हैं, और टॉट है V2, तो V2 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाज और वेयर लग जाएगा। तो आपका ध्यान रखिए, हु को बाई होम बना देना है, हु को क्या कर देना है, बाई होम बना देना है, और उसके बाद वाज और वेयर भी लगाना है। तो हु वेयर, यू टॉट नहीं हो सकता है, हुम वेयर, वेयर हु नहीं हो सकता है, बाई होम बोले थे, तो ये सी नंबर आपका आंसर हो गया। बाई होम वेयर यू टॉट, हम बोले अब कि वाज और वेयर भी लगेगा, तो बाई होम भी लगेगा और वाज और वेयर भी लगेगा, इसे सी नंबर आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, यहां भी V2 है, तो V2 का मतलब पास्ट टेंस, यानी वाज और वेयर लगेगा, द यूनिवर्स वाज, ऐसा आपको प्रयोग करना पड़ेगा। द यूनिवर्स इज आपका गलत हो गया, द यूनिवर्स क्रिएटेड, वाज और वेयर नहीं लगा हुआ है, तो सी नंबर आप आंसर देख लीजिए। द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाई गॉड, द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड बाई गॉड। आगे देखिए, पोस्ट दिस लेटर, ये एकदम बिल्कुल अलग सेंटेंस है। जब ऐसा कोई सेंटेंस रहे जिससे ऑर्डर का बोध होता है, ये ऑर्डर है, पोस्ट दिस लेटर, मेरा लेटर पोस्ट कर देना, ये ऑर्डर है, कमांड है। ऑर्डर या कमांड रहेगा तो समझ लो उसमें लेट का प्रयोग करते हैं, लेट के बाद बी लगाते हैं, लेट का प्रयोग करते हैं और बी लगाते हैं। अब जरा देख लो, तो लेट दिस लेटर गो, तो गो तो इसमें है भी नहीं। लेट दिस लेटर मे बी नहीं होगा। लेट दिस लेटर बी, मैंने कहा ना लेट भी लगेगा और बी भी लगेगा, ऐसा मैंने कहा, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। दिस लेट दिस लेटर बी, यहां हैज भी नहीं लगेगा, तो लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, तो 15 का आंसर नंबर हो गया सी। अगला देखिए, डज ही लाइक दिस बुक, डज ही लाइक दिस बुक, क्या वह इस किताब को पसंद करता है। डज लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट टेंस है, इसमें आपको इज लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा, तो दिस बुक के पहले आपको इज एम आर लगाना पड़ेगा, तो इज वाला आपका ए नंबर आपका आंसर है। तो दिस बुक इज बाद में आया है, क्वेश्चन है इससे पहले आएगा, इसलिए आर भी दिस बुक के लिए आर का प्रयोग नहीं हो सकता है, विल तो लगेगा ही नहीं, इसलिए आपका इज का प्रयोग होगा, इज दिस बुक लाइक्ड बाय हिम। अगला देखिए, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, लाइक क्या आपका B1 है, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स तो B1 है, तो चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स में ये B1 है, तो B1 का क्या हो जाएगा, तो आपका इज एम आर लगाइए, तो स्वीट्स के साथ आर लगाना पड़ेगा, तो हैड तो लगेगा नहीं, स्वीट्स आर, हाँ ये ठीक लग रहा है, स्वीट्स वुड नहीं लगेगा, बी नहीं लगेगा, तो बी नंबर आपका आंसर तो ठीक लग रहा है, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन, ऐसा प्रयोग आप करेंगे। अगला देखिए, दे कॉल्ड हिम ए फूल, कॉल्ड B2 है तो क्या लग जाएगा, वाज और वेयर, B2 है तो वाज और वेयर, तो बिल भी तो लगेगा नहीं, मेनी ही मेनी भी नहीं लगेगा, हैड बीन भी नहीं लगेगा, तो हो जाएगा बी वाज और वेयर, बोले वाज कॉल्ड ए फूल, तो ही वाज कॉल्ड ए फूल हो गया, वाज और वेयर लगेगा तो ही वाज कॉल्ड ए फूल। शी कैन विन द प्राइज, बोले तो कैन रहेगा, कुड रहेगा तो बी लगा देंगे, कैन बी, विल बी, शैल बी, कुड बी, शुड बी, मस्ट बी, ऐसा प्रयोग होता है, तो द प्राइज को पहले कर दीजिए, और मे तो है नहीं इसमें, से गलत हो गया ये, द प्राइज कैन बी ओन बाई हर हो गया, यहां
इज आपका गलत है, विल आपका गलत है। इससे कैन बी वाला सेंटेंस आंसर हो गया। द प्राइज कैन बी ओन बाई हर, ऐसा प्रयोग करेंगे तो 19 का आंसर नंबर बी करेंगे आप। नंबर 20 देख लीजिए, वाई शुड एनी वन क्वेश्चन यू, वाई शुड एनी वन, तो देखो शुड लगा हुआ है, अभी मैंने आपसे कहा था शुड रहे, कैन रहे, कुड रहे, तो आपको उसके साथ में बी का प्रयोग करेंगे, तो शुड के साथ बी लगाना पड़ेगा। तो वाई शुड यू बी क्वेश्चनड बाय एनीवन, वाई शुड यू क्वेश्चन, इसे बी नहीं लगा हुआ है, यहां वेयर लगा हुआ है, गलत हो गया, यहां वुड लगा हुआ है, गलत हो गया, इसे ए नंबर हो गया। तो वाई शुड यू बी क्वेश्चनड बाय एनीवन, ए नंबर आपका आंसर हो गया। एकदम आसानी से बन रहा है आप लोगों को, देखते जाइए। आई डोंट हार्म एनीवन, अगर आपको दिक्कत है थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक करके ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, थोड़ा स्पीड कम करके आप उसको मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। रिपीट करके सुनिएगा, दोबारा सुन लीजिएगा। आई डोंट हार्म एनीवन, तो एनीवन को आपको पहले लेकिन नॉट भी लगा हुआ है तो नो वन कर सकते हैं या नन कर सकते हैं, तो एनीवन इज नॉट हार्म्ड, तो आई डोंट है तो एनीवन इज नॉट हार्म्ड बाय मी, तो विल भी आपका नहीं लगेगा, इसमें तो इज हमारी लगेगा। एवरीबडी इज नॉट नहीं लगेगा, ऑल आर नहीं लगेगा, तो एनी वन इज नॉट हार्म्ड बाई मी, ऐसा आपका प्रयोग हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप समझ गए, इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। तो 21 का आंसर नंबर कौन हो गया? 21 का आंसर नंबर ए हो गया। 22 नंबर देखिए, प्लीज हेल्प मी, तो जब भी किसी सेंटेंस में प्लीज और काइंडली लगा रहे तो उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं यू आर रिक्वेस्टेड, तो आपका यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ये आपका आंसर हो गया। यू आर ऑर्डर्ड नहीं है, शुड इसमें नहीं आएगा, लेट से ये सेंटेंस नहीं बनेगा। लेट का सेंटेंस तभी होगा जब आपको लगे कि वो सेंटेंस किस चीज का है, तो लेट से आपको जब सेंटेंस रहेगा तो आपको समझना पड़ेगा कि वो ऑर्डर का है, और रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, इसे यू आर रिक्वेस्टेड कर देंगे। पीपल हेल्प्ड मी, देखो हेल्प्ड B2 है तो वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे, तो वाज और वेयर, तो आई वाज कर दीजिए, तो आई वाज हेल्प गलत है, आई वाज हेल्प्ड ये सही है, एम नहीं हो सकता है, विल भी नहीं हो सकता है ना। तो आई वाज हेल्प्ड, क्योंकि वाज और वेयर के बाद वर्ब का तीसरा रूप भी लिखना पड़ेगा, तो आई वाज हेल्प्ड आपको कहना पड़ेगा। चलिए 24 नंबर देखिए, दे कैन नॉट डू इट, तो इट को पहले कर दिए तो इट कैन नॉट बी लग जाएगा, इट कैन नॉट बी, तो इट को पहले कीजिए तो इट कुड नॉट तो नहीं हो सकता है, इट कैन नॉट बी डन बाय यू, बी नंबर हो जाएगा। इट विल भी नहीं हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता है, तो इट कैन नॉट बी डन बाय यू, ऐसा हो जाएगा। तो 24 का आंसर नंबर बी। 25 देखिए, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, दे आर पुलिंग डाउन द वॉल, तो द वॉल को पहले कर दीजिए और इज एम आर के साथ बींग लगा दिए, द वॉल इज बींग पुल्ड डाउन, ऐसा करेंगे, द वॉल इज बींग पुल्ड डाउन, तो कौन हो गया? ए नंबर आंसर हो गया, क्योंकि इज बींग लगेगा यहां पर, वॉल आर, वॉल के साथ तो आर नहीं लग सकता है, द वॉल विल भी तो है ही नहीं, द वॉल वॉज तो हो ही नहीं सकता है, तो ए नंबर हो जाएगा, द वॉल इज बींग पुल्ड डाउन बाय देम, ऐसा प्रयोग आपका होगा। मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, मदर टोल्ड मी अ स्टोरी, तो मी अ स्टोरी तो करिए अ स्टोरी इज टोल्ड, तो इज टोल्ड को हटा दीजिए। आई वॉज टोल्ड, आई को पहले कर दिया, टोल्ड है तो B2 है तो वॉज वेयर तो लगेगा ही, तो वॉज टोल्ड यही आपका सही है, तो बी नंबर आपका आंसर है। बिल भी नहीं हो सकता है, इज बीइंग नहीं हो सकता है, तो इज भी नहीं हो सकता है, बिल भी नहीं हो सकता है, फिर इज बीइंग भी नहीं, चूंकि पास्ट टेंस लिए वाज ही लगेगा तो वाज टोल्ड वाला ये आंसर होगा। तो बी नंबर आप आंसर देख लीजिए, ढूंढ लीजिए। अगला देखिए, हु कैन डू इट, अभी बताया तो कि हु को करना पड़ेगा बाय हुम, तो बाय हुम वाला ढूंढो कहाँ है, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। और क्या और कैन है तो बी भी लगना चाहिए, तो देखो बी भी लगा हुआ है, तो बाय हुम भी लग गया और कैन के साथ बी भी लग गया, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया, क्योंकि बाय हुम वाला आंसर हो गया। He ordered the police to pursue the thief. He ordered the police, यानी the police, और यहां ordered है तो was लग जाएगा, the police was ordered, ऐसा वाला देखो, the police were ordered,
तो पुलिस के साथ वेयर का प्रयोग होगा, ये तो बिल्कुल सही है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। द पुलिस प्लूरल होता है, इसे वाज नहीं लगेगा। वेयर को पहले करना है, क्वेश्चन तो है नहीं। द पुलिस के साथ आर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि पास्ट टेंस में सेंटेंस है, तो सेंटेंस को पास्ट में ही आपको लिखना पड़ेगा। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। वी कैन रिप्लाई अपॉन हिज वर्ड। वी कैन रिप्लाई अपॉन हिज वर्ड, तो यहां पर हिज वर्ड को पहले कर दीजिए और कैन के साथ बी लगा दीजिए, तो हिज वर्ड कैन बी ऐसा लिखना पड़ेगा। तो हिज वर्ड कैन बी रिलाइड, कैन बी रिलाइड अपॉन, तो वी कैन रिलाई है यहां पर, RELY होगा, RELY। रिप्लाई गलत लिखा गया, तो हिज वर्ड कैन बी रिलाइड अपॉन, यानी बी नंबर आपका आंसर हो गया। बी नहीं, यहां देखो तो कैन पहले नहीं हो सकता है, क्वेश्चन नहीं है, यहां विल भी नहीं हो सकता है, इसे बी नंबर आपका आंसर होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मस्ट राइट द आंसर इन इंक। यू मस्ट राइट द आंसर, तो द आंसर को पहले करना होगा और मस्ट के साथ भी लगाएंगे, मस्ट बी रिटेन, तो कह दिए द आंसर मस्ट बी रिटेन, तो कौन हो गया आंसर? द आंसर्स। अब सब जगह आंसर्स लिखे हुए हैं, चलो इसको भी आंसर्स कर देते हैं। तो इन इंक द आंसर्स, ये तो नहीं हो सकता है, बी लगाना पड़ेगा। द आंसर्स मस्ट बी के साथ रिटन होगा, राइट नहीं हो सकता है, मस्ट बी रिटन इन इंक, तो ये नंबर आंसर होगा। यहां भी राइट नहीं होगा, इसलिए हो गया द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन इंक, ऐसा हो जाएगा। द आंसर्स मस्ट बी रिटन इन इंक, ऐसा हो जाएगा। लिसन टू मी, मैंने कहा था ना ऑर्डर जब दिया रहेगा तो लेट लगा के बनाना पड़ेगा, तो लेट वाला आपका सेंटेंस होगा। तो लेट के साथ देखो आई शुड नहीं हो सकता है, लेट भी लगेगा, बी भी लगेगा, लेट भी है बी भी है, इसे बी नंबर आंसर हो गया। लेट के साथ शुड नहीं लगेगा, शुड आई नहीं लगेगा, इसे बी नंबर आंसर होगा। लेट आई बी लिसनड टू, लेट आई बी लिसनड टू। आई हैव टू लर्न इंग्लिश, आई हैव टू लर्न इंग्लिश, बोलिए। अब हैव टू लर्न, तो हैव टू लर्न है, और टू लर्न, तो टू लर्न को क्या करना पड़ेगा? तो टू बी और उसके बाद यहां पर लर्नड लिखना पड़ेगा, टू बी लर्न। तो जहां भी आपको लगे कि टू बी लर्न लिखा हुआ है, इंग्लिश को पहले कर दिए तो इंग्लिश हैज टू बी लर्न, यही आंसर हो जाएगा। यहां देखो हैज इंग्लिश पहले नहीं हो सकता है, इंग्लिश वाज नहीं हो सकता है, वाज इंग्लिश नहीं हो सकता है, से ए नंबर आंसर होगा। इंग्लिश हैज टू बी लर्नड बाई मी। देखिए यहां, ब्रूटस एक्यूज्ड सीजर फॉर एम्बिशन, है ना, तो किसको मार दिया? सीजर को, तो सीजर वाज एक्यूज्ड, सीजर है ना, ब्रूटस एक्यूज किया गया, एक्यूज सीजर फॉर एम्बिशन। अच्छा, ब्रूटस ने सीजर को एम्बिशन के लिए उसको एक्यूज किया, एक्यूज करना मतलब होता है दोष लगाना, तो सीजर इज एक्यूज, यहां एक्यूज है इसलिए वाज होना चाहिए, तो इज नहीं लगेगा। सीजर वाज एक्यूज्ड ऑफ एम्बिशन बाय ब्रूटस, सीजर विल भी नहीं होगा, वाज सीजर नहीं होगा, तो बी नंबर आपका आंसर हो गया। हियर हिम, तो लेट से बनेगा, तो लेट ही बी हर्ड हो गया, लेट से बनेगा और बी भी लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहे हैं क्योंकि ऑर्डर है। हियर मी, मुझे सुनो, मेरी बात सुनो, हियर मी, हियर हिम, उसको सुनो, उसकी बात सुनो। शी विल सेंड अ लेटर, वह एक पत्र भेजेगा, तो विल के साथ मैंने कहा विल बी लगाना पड़ता है, तो आप विल बी लगा दिए थे, लेटर विल बी सेंट बाय हर, तो ये नंबर आंसर हो गया। विल तो पहले लिख नहीं सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं, ए लेटर इज नहीं लिख सकते हैं, और लेटर वाज नहीं लिख सकते हैं, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। ए लेटर विल बी सेंट बाय हर, 35 का आंसर नंबर ए। 37 देखिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय मत बर्बाद करो, लेट का प्रयोग करेंगे, तो लेट का प्रयोग करेंगे। आप भी अपना समय मत बर्बाद करो, ऑर्डर और कमांड है तो लेट से बनाएंगे, तो लेट के बाद बी भी लगता है, तो लेट के बाद जहां बी लगा हुआ है देख लीजिए, तो इसमें तो लेट नहीं है तो गलत, ये भी गलत, तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, और लेट योर टाइम शुड, शुड नहीं लगेगा, तो सी नंबर आपका आंसर हो गया। तो लेट योर टाइम नॉट बी वेस्टेड, डोंट वेस्ट योर टाइम। 36 का, इट इज नोन टू यू, ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको एक्टिव बनाना है,
तो इज नोन लिखा हुआ है यानी प्रेजेंट टेंस है, तो यू को पहले कीजिए तो यू के साथ नो हो जाएगा, यू के साथ तो भी में लग जाएगा नो, क्योंकि एक्टिव वॉइस से बनाना है तो यू नो इट ऐसा हो जाएगा, यू नो इट ऐसा बना लीजिए, सी नंबर आंसर हो जाएगा। यू आर नोन, डू यू नो ऐसा नहीं हो सकता है, तो यू नो इट तो हो जाएगा इट इज नोन टू यू। अच्छा एक और बात, नो जब भी वर्ब आता है तो उसके साथ बाई नहीं लगता है, नो के साथ टू का प्रयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में, इसलिए पैसिव वॉइस में यहाँ टू किया हुआ है। अब आपको लगेगा कैसे कर रहे हैं पैसिव वॉइस, यहाँ तो बाई लगा हुआ नहीं है, तो याद रखिएगा कि नो एक ऐसा वर्ब है जिसके साथ बाई का प्रयोग नहीं होकर के उसकी जगह पर टू का प्रयोग करते हैं। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। देखिए द लेटर वॉज रिटन बाई हर, लेटर वॉज रिटन बाई हर, यहां भी पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, एक्टिव में आपको ढूंढना है, तो बाई हर तो शी को पहले कर दीजिए, तो शी वॉज, अब शी है तो शी पहले कर दीजिए, और वॉज रिटन है यानी V2 हो जाएगा। अब उल्टा सोचिए, V2 था तो वॉज वेयर लग रहा था, और वॉज वेयर है तो V2 लगेगा, तो V2 समझिए रोट हो जाएगा, तो शी रोट द लेटर, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अब उल्टा सोचिएगा आप हर जगह, लेट दिस बी डन, देखो लेट भी है और बी भी है, तो हमने कहा तो ऑर्डर और कमांड वाला, तो उल्टा सोचिए अब इसको, तो डू हो जाएगा, डू दिस है ना, बाई मी, लेट इट बी डन बाई मी, तो कहता है लेट मी डू इट ऐसा कर, लेट मी डू दिस ऐसा करना पड़ेगा, तो लेट मी डू दिस ऐसा लगाना पड़ेगा, आई नहीं होगा, आस नहीं होगा, दिस इज नहीं होगा। बाई हुम द बर्ड किल्ड, अब ये भी पैसिव दिया हुआ है, तो आपको याद कीजिए हु को बाई हुम करते थे यानी सेंटेंस हु वाला हो जाएगा, और वाज है किल्ड है तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, बाई हुम वाज द बर्ड किल्ड, बाई हुम द बर्ड किल्ड, यहां पर छूट गया है, बाई हुम वाज होना चाहिए, बाई हुम वाज द बर्ड किल्ड, तो यहां पर देखा वाज है तो V2 भी हो जाएगा, तो हु किल्ड द बर्ड, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। हु के साथ किलिंग नहीं हो सकता है, द बर्ड किलिंग नहीं हो सकता है, किलिंग नहीं हो सकता है, तो हु किल्ड द बर्ड ऐसा आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, अभी बोले थे लेट भी लगा हुआ है बी भी लगा हुआ है, तो लेट के साथ यानी क्या लगेगा, तो पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट और दिस लेटर, ये बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका पैसिव सोचिए तो जरा, लेट लग जाएगा और दिस लेटर को पहले करेंगे तो लेस लेटर आपको लिखना पड़ेगा, और इसमें बी भी लगता है तो बी भी लगा दीजिए, अब पोस्ट का तीसरा पोस्टेड भी करना पड़ेगा, तो लेट दिस लेटर भी पोस्टेड आ गया कि नहीं, तो पोस्ट दिस लेटर का ये एक्टिव वॉइस होगा इसका, तो पोस्ट दिस लेटर ऐसा इसका एक्टिव होगा, उल्टा सोचना है अब आपको। चलिए, हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, अब देखो यहां भी है, तो हु वॉज लाफ्ड एट बाई यू, तो क्या हो जाएगा, हु तो क्या हो जाएगा, whom did you laugh at, whom did you laugh at, who was laughed at by you, तो whom did you laugh at ऐसा हो जाएगा, laughed at by whom you laughed at, who laughed at, who was laughed at by you, ना, इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, इसमें कोई भी ऑप्शन बेटा करेक्ट नहीं है, इसका पैसिव वॉइस क्या होना चाहिए, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, हु वाज लाफ्ड एट बाय यू, है ना, तो हो जाएगा हु वेयर यू लाफ्ड एट, हु तो हु का हु ही रह जाएगा ना, ये आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसमें सारा ऑप्शन गलत है। चलो हम अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड, देखो बी नॉट इंसल्टेड तो लेट भी लगा और बी भी लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें हो जाएगा इंसल्ट, डू नॉट इंसल्ट वाला सेंटेंस हो जाएगा, तो डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये आपका आंसर हो जाएगा। पैसिव वॉइस में डू नॉट इंसल्ट द पुअर, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। ही वॉज कॉल्ड ए फूल, ही वॉज कॉल्ड ए फूल तो किसके द्वारा, किसी के द्वारा, तो किसी ने कहा उसको, दे कॉल्ड, वॉज कॉल्ड है तो पैसिव वॉइस में दिया हुआ है तो एक्टिव हो जाएगा कॉल्ड, तो हो जाएगा दे कॉल्ड हिम ए फूल। 45 देखिए,
आई एम सरप्राइज्ड बाई समवन, तो आई एम सरप्राइज, तो क्या हो गया? आई एम सरप्राइज्ड, तो यू सरप्राइज, एम सरप्राइज है, तो यू सरप्राइज मी, दे सरप्राइज यू, वी सरप्राइज यू, शी सरप्राइज यू, तो कह दिया यू सरप्राइज मी, यानी आई एम सरप्राइज्ड। ठीक है, अगला देखिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय लेफ्ट डोर, यू आर रिक्वेस्टेड यानी प्लीज एंटर बाय लेफ्ट डोर, ऐसा कह रहा है, क्योंकि यू आर है तो एंटर बाय लेफ्ट डोर, एंटर बाय द राइट डोर, रिक्वेस्टेड यू आर लेफ्ट डोर, डोंट एंटर ना, कोई ऑप्शन सही नहीं है। यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय लेफ्ट डोर, क्या होना चाहिए इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन ये होना चाहिए जो हम अभी आपको लिख दे रहे हैं, यानी प्लीज एंटर बाय लेफ्ट डोर, ऐसा आंसर होना चाहिए। प्लीज एंटर बाय लेफ्ट डोर, ये ऑप्शन होगा आपका, ये आपका ऑप्शन सही है, प्लीज एंटर बाय लेफ्ट डोर। अब आप इसको पैसिवाइज बनाइएगा तो क्या हो जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय लेफ्ट डोर, ये आपका आंसर हो जाएगा। वो गलत ऑप्शन दे दिया आपको। द बुक विल बी बाउट बाई सीता, तो सीता को सभी बना दीजिए, और बिल लगा हुआ है तो सीता विल बाई, तो सीता विल बाई द बुक, तो ए नंबर आपका आंसर हो गया। हैड नहीं होगा, मस्ट नहीं होगा, विल बाउट नहीं होगा, विल के साथ भी टू नहीं हो सकता है, विल के साथ भी वन होगा, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए 48 नंबर देखिए, ही वॉज क्राउंड किंग, ही वॉज क्राउंड किंग यानी दे क्राउंड हिम किंग, ये हो गया आंसर। क्राउंड है इसलिए वॉज क्राउंड का भी टू हो जाएगा। अब यहां देखो, दे हिम पहले नहीं हो सकता है, दे बीइंग नहीं हो सकता है, ही बीइंग नहीं हो सकता है, इसलिए क्राउंड होगा, क्योंकि पास्ट टेंस है से भी टू ही लगेगा इसमें। 49 देखिए, माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, तो हैव बीन स्टोलन लिखा हुआ है, हैव बीन स्टोलन, तो माई बुक्स हैव बीन स्टोलन यानी मेरा किताब चोरी चला गया। माई बुक्स हैव बीन स्टोलन, तो किसके द्वारा? कोई चुरा लिया, तो समवन हैज स्टोलन माई बुक, ए नंबर आपका आंसर हो गया। क्योंकि बुक्स को सब्जेक्ट आप नहीं बनाएंगे, बुक सब्जेक्ट नहीं होगा, बुक सब्जेक्ट नहीं होगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कौन? हम लोगों के द्वारा, यानी पीपल के द्वारा, तो पीपल स्पीक इंग्लिश, क्योंकि इज स्पोकन है तो प्रेजेंट टेंस होगा, इसे स्पीक हो जाएगा। ओवर द वर्ल्ड पहले नहीं हो सकता है, पीपल विल नहीं हो सकता है, इज इंग्लिश नहीं हो सकता है, इसे ए नंबर आपका आंसर होगा। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस तरह से 50 क्वेश्चन का एक सेक्शन हमने आप लोगों को एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में चर्चा किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। जो मैंने शॉर्टकट तरीका आपको बताया है, इस शॉर्टकट तरीके से बहुत जल्दी आप किसी चीज़ को समझ सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस को समझने के लिए। तो चलिए ये सेशन आपको यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सब लोगों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से हमारा ये सेशन आपको आगामी एग्जामिनेशन में, आपके जो फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन है, जो आप बोर्ड एग्जामिनी हैं जो देने जा रहे हैं, उसके लिए आपको लाभदायक होगा। तब तक के लिए राम राम।